हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आईएएस भैया पे। प्यारे बच्चों, यदि आप 67वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में। और आज हम लोग 25 प्रश्नों का एक सेट लाने जा रहे हैं। इसी तरीके से रोज़ आपको जो है सुबह मॉर्निंग में 7 बजे एक एक सेट मिलता रहेगा। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जो है बीपीएससी हमेशा आपसे सवाल पूछता है। अब देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है विक्रमशिला, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है गिरनार और चौथा ऑप्शन है उज्जैन और लास्ट ऑप्शन है ई। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है जो कि भागलपुर जिले में स्थित है और वहीं पे पाल वंश के शासक जो धर्मपाल थे उन्होंने इस विद्यालय का निर्माण करवाया था। तो बौद्ध काल के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो महत्वपूर्ण केंद्र था। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। आपका ऑप्शन है ए राजगीर, ऑप्शन बी सांची, तीसरा ऑप्शन है पावापुरी, चौथा ऑप्शन है डी समस्तीपुर और ऑप्शन नंबर ई जो है। तो देखिए, महावीर का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व हुआ था और ये 24वें तीर्थकर थे और इनकी जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व हुई थी पावापुरी में। तो याद रखिएगा, पावापुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। देखिए, महावीर जैन की मृत्यु के बाद जो है जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। तो श्वेतांबर आगम का जो अंतिम संपादन है वो कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है आपसे प्रश्न। ऑप्शन ए है वैशाली, दूसरा है वल्लभी, तीसरा है पावा और चौथा है पाटलिपुत्र। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र जो है यहाँ पे। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है जो कि बहुत बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। आपका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन जानते ही हैं। कुंवर सिंह ने किया था बिहार में इसका नेतृत्व, है ना। अब आइए देख लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये 1-2 बार पूछा भी गया है सीडीपीओ में। 1857 का जब विद्रोह हुआ था बिहार में तो कौन सा भाग है जो अप्रभावित रहा था। आपको यहाँ ऑप्शन दिया है दानापुर, आरा, मुंगेर, पटना और मुजफ्फरपुर। तो देखिए, है ना, मुंगेर जो है, मुंगेर जिला वो 1857 की क्रांति के समय पूरी तरीके से अप्रभावित रहा था, है ना। बाकी सभी में किसी न किसी रूप पे जो है प्रभावित रहा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। देखिए, जो चंपारण का सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, ये पहला सत्याग्रह था और इस समय जो है राजकुमार शुक्ल, यहाँ पे आपको नाम मिट गया है, राजकुमार शुक्ल जी ने क्या किया था, आमंत्रित किया था महात्मा गांधी को। अब देखिए, अगला जो है ये भी चंपारण से है। चंपारण में 3 कठिया प्रथा से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। यानी समझिए, यानी कि अगर 20 कट्ठा का कोई भूमि है तो उसमें से प्रत्येक 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही हम 3 कठिया प्रथा कहते हैं। आइए अगला देख लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, सबसे ऊंचा कहे जाना। तो ऑप्शन ए है वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजगीर। राजगीर में जो है आपको, है ना, विश्व का सबसे ऊंचा जो है स्तूप है और इसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था, ठीक ना, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, है ना। और यह 400 मीटर ऊंचा है, मतलब कि 400 मीटर ऊंचाई पे इसे राजगीर की पहाड़ियों पे बनाया गया था। अब आइए 9वां प्रश्न देख लेते हैं
वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? देखिए, आपका ऑप्शन जो है गंगा है, गंडक है, कोसी, घाघरा या ऑप्शन नंबर ई। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं बिहार में मार्ग परिवर्तित करने वाली एक ही नदी है और वो है कोसी नदी। आइए अगला देख लेते हैं, बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिला है? देखिए, प्रमंडल और जिला ये सब तो करके ही जाना है। तो देखिए, सबसे ऑप्शन ए है पटना, उसके बाद है कोसी, उसके बाद है दरभंगा, भागलपुर और ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए, भागलपुर एक ऐसा प्रमंडल है ना, जिसके अंदर आपको सबसे कम जिला है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर जिला जो है, भागलपुर प्रमंडल जो है, इसमें केवल 2 ही जिले आते हैं। एक तो आता है भागलपुर और दूसरा आता है बांका। नेक्स्ट देख लीजिए, बिहार में धार्मिक जनगणना 2021-11 के अनुसार कौन सा समुदाय जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है ना। 2011 की जनगणना से भी बीपीएससी में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका ऑप्शन है ईसाई, दूसरा ऑप्शन है सिख, तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम और चौथा ऑप्शन है बौद्ध। तो बौद्ध जो समुदाय है वो बिहार में सबसे कम है और इनका जो प्रतिशत है वो कुल जनसंख्या का केवल 0.02% है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, अच्छे से पूछ देगा कहीं। नेक्स्ट 12वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है? बिहार के दक्षिण पठार का भाग नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो बिहार का मैप बना लीजिए, यह उत्तर है और इधर दक्षिण है। अब इसमें है शेखपुरा, दूसरा है रोहतास, तीसरा है बांका, चौथा है लखीसराय और ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रोहतास। रोहतास जो है वो आपका दक्षिण पठार का भाग नहीं है, जबकि यह दक्षिण पश्चिम का मैदान है ना। बाकी जो शेखपुरा है, बांका, जमुई, लखीसराय, ये सब जो है दक्षिण पठार का भाग है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों के अपार जल का भंडार को बिहार की भूमि ही अपने में समेट लेती है? यानी बिहार में जो गंगा है वो किस नदी को छोड़कर उत्तर और दक्षिण बिहार की समस्त नदियों का जल है वो अपने अंदर समा लेती है? देखिए, पहला ऑप्शन है घाघरा, उसके बाद महानंदा, बागमती, कोसी, ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महानंदा। महानंदा जो है ये पूर्णिया के समीप जो है आपका क्या होता है, विलय हो जाता है ना, मतलब कि पूर्णिया में ही ये विलय हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है बिहार की प्रमुख फसल नहीं आती है? पहला है चावल, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद गन्ना और तीसरा मक्का और ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ना। बाकी चावल, गेहूँ और मक्का जो है वो प्रमुख फसल में आती है। नेक्स्ट देख लीजिए, बिहार में सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन अगर पूछा जाए, ये पूछ रहा है। देखिए, ऑप्शन है जमुई, भभुआ, नवादा, शेखपुरा या ऑप्शन नंबर ई। देखिए, वन कहाँ होगा? जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा, जहाँ पर्वत और पठार होगा, पहाड़ होगा, ऐसे क्षेत्र में वन ज़्यादा रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भभुआ जिला। ठीक ना। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम, देखिए प्रथम जो भी जहाँ आए ना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे वो थे भोला पासवान शास्त्री थे और ये 1968 से लेके 72 तक जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, भोला पासवान शास्त्री। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित कौन से व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाने जाते हैं? बिहार विभूति, तो देखिए अनुग्रह नारायण सिंह जो है, इन्हें हम लोग बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। अगला देख लीजिए, बज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बज्जिका भाषा जो है बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली जिला से ही बज्जिका भाषा का जो है वो संबंध है और ये मौर्य काल के से बोला जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, बिहार में किसने पहली
महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? पहली महिला डीएफओ। डीएफओ का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट ऑफिसर, है ना। तो ये याद रखिएगा, पहली महिला जो डीएफओ है वो आपका है रुचि सिंह। रुचि सिंह जो है वो पहली महिला डीएफओ है। अगला देख लीजिए 20वां नंबर, 15 से 17 जनवरी 2011 के मध्य बिहार के प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? कलरव जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी भी ये जब 67वीं बीपीएससी का कैंसिल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आप याद रखिएगा ये थोड़ा 2011 है, यहाँ 2021 कर लीजिएगा। कलरव 2021 का जो आयोजन है वो आपका नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में हुआ था। और नागी नकटी पक्षी अभयारण्य ये बिहार के किस जिले में है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? ग्रीन बजट, देखिए ग्रीन बजट जो है यह कौन सा राज्य हो गया? तो पहला राज्य है ग्रीन बजट पेश करने वाला, यानी कि हरियाली वगैरह के लिए अलग से बजट पेश किया गया है। देहदान या अंगदान करने पे बिहार सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि देती है लोगों को? अगर आप आंख दान करते हैं या अन्य किसी चीज़ का दान करते हैं तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, याद रखिएगा। बिहार में किस सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यार्थियों के खाते में पोशाक एवं छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़, छोटा छोटा क्वेश्चन जो है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेधा सॉफ्टवेयर के द्वारा। आइए 24वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? महिलाओं का अपना एक बैंक है बिहार में, है ना, जिसका संचालन आपको मुजफ्फरपुर ज़िले में किया जा रहा है, अपना बैंक का। आइए लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 24 घंटे महिलाओं को सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुलिस दीदी। पुलिस दीदी का जो है उद्घाटन किया गया है महिलाओं के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपका कितना सही